Hello everyone. Today I am going to start a new topic for the 12th computer science. In the previous video we have complete our topic data structure only structure. उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था, जो उसके बारे में हमें टॉपिक्स दे रखे थे अपने सिलेबस में, हमने वो चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। तो इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड अपना एक टॉपिक उठाएंगे जो कि आपके सिलेबस में अगस्त मंथ में दे रखा है। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड स्टे होम स्टे सेफ। सो सिलेबस देखिए। सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर ये C++ से रिलेटेड है। C++ एक ऐसी लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स हैं, कोई भी काम करना होता है, वो हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कोडिंग होती है, जो कि कहाँ होती है C++ में। तो उसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ये हमारे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराना हमें किसका, डेटा का, डेटा आइटम्स का एंड डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं दोबारा भी बताऊँगी आपको। नेक्स्ट हमें टॉपिक अपना कवर करना है जो कि है स्टैक एंड क्यू। ये हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े थे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप थे स्टैक एंड क्यू। तो इनके बारे में हमें पढ़ना इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन, पुश एंड पॉप। उसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप। पुश क्या होता है, कोई भी हमें एलिमेंट किस चीज़ में ऐड करना तो उसे पुश बोलते हैं। मतलब नॉर्मल लाइफ में भी हम पुश किसे बोलते हैं, धक्का देना। और पॉप से निकालो। तो और नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो सितंबर मंथ में क्यू। इंट्रोडक्शन करना उसका इंसर्शन एंड डिलीशन। इसमें इंसर्शन को एनक्यू बोलते हैं और डिलीशन को डीक्यू। और ये टॉपिक एरे शॉर्टिंग, ये हम पहले ही कर चुके हैं। हम एक सेकंड वीडियो डाली थी, मैंने पोस्ट की थी एरे शॉर्टिंग। सिलेक्शन शॉर्ट और बबल शॉर्ट टू टाइप्स थी, जो कि हमने मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए की थी। मल्टी डायमेंशनल एरे किया था तो उसमें हमारी आई थी सिलेक्शन शॉर्ट एंड बबल शॉर्ट। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं डेटा। एनीथिंग दैट कैन बी रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डेटा। कुछ भी है हमारे पास, कोई भी सामान, जैसे किचन में भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बाउल्स हैं, मग्स हैं, कुछ भी चीज़ जिनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमें पता होता है कि हमारे किचन में इतनी चीज़ें ये हैं, इतनी चीज़ें ये हैं, तो हम उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, हमें पता होता है। वैसे ही कंप्यूटर में भी फाइल्स, फोल्डर, सब कुछ होता है जिसे हमें पता होता है कि इतनी चीज़ें ये हैं, तो वो होता है हमारे पास डेटा। नेक्स्ट है डेटा आइटम। अ डेटा आइटम इज अ कंटेनर ऑफ डेटा। डेटा आइटम क्या होता है कि जो कंटेन करता है उस डेटा को, दैट इज रजिस्टर्ड विद द सर्वर, जो सर्वर के द्वारा जिसमें मतलब उसने रजिस्टर किया होता है। जैसे हम एक बाउल लेते हैं, उसमें शुगर डालते हैं, तो डेटा शुगर क्या हमारे पास डेटा, और उसको स्टोर करने वाला कौन है, बाउल। तो ऐसे ही डेटा आइटम्स। डेटा आइटम्स कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द सर्वर, जो एक सर्वर के द्वारा थ्रू दी गई होती है, सारे इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता कौन, डेटा आइटम। टू कनेक्ट टू अ फोल्डर और डेटाबेस। तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, हमारे हर एक डेटा के लिए एक फोल्डर, मतलब कुछ ऐसा फोल्डर रख दिया जाता है, उसमें हम अपना ये डेटा रख सकते हैं। उसमें हम कुछ भी चीज़ होती है, अपना डॉक्यूमेंट होता है, कोई सेव कर दे तो हमसे पूछता आपको डेस्कटॉप पे करना है या किसी फोल्डर में करना, अलग अलग जगह कहाँ करना है, तो वो होता है डेटा आइटम। अब आते हैं इसके टाइप्स। ये टू टाइप्स का होता है, एक तो ग्रुप आइटम और एक एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ एक चीज कंटेन करे, और ग्रुप का मतलब जो पूरा ही ग्रुप में हो। तो ग्रुप आइटम की डेफिनेशन देखिए, डेटा आइटम्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स, जो कि और भी पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके। मतलब एक टाइप है तो उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और भी टाइप्स में। जैसे नेम ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे का नाम है, संगीता लेके चलिए, उसके आगे हम लगा सकते हैं, संगीता है जैसे, उसके आगे हम लगाएंगे मिस या मिसिस जो भी है, और उस पीछे उसका सरनेम, जैसे अंतिल, तो हम बोल सकते हैं उसे मिस संगीता अंतिल। तो ये हमारा मिस क्या हुआ, इसका फर्स्ट नेम, मिडल नेम संगीता एंड लास्ट नेम हुआ अंतिल। तो इसे हम फर्दर थ्री टाइप्स में बोल सकते हैं। उसको डिवाइड किया, उसके सब आइटम्स हैं हमारे पास, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। तो ये हो गया हमारे पास ग्रुप आइटम। लेकिन जो एलिमेंट्री आइटम होता है वो सिर्फ एक ही पार्ट में रहता है, उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसके सब आइटम्स नहीं होते।
जैसे कि रोल नंबर ऑफ अ पर्सन, मार्क्स, किसी का फ़ोन नंबर है, उसे भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वो हमें पता है कि वो 10 डिजिट्स में होता है, तो उसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बस ये पता होता है कि इस बंदे का फ़ोन नंबर है। बच्चे का रोल नंबर है, बोर्ड रोल नंबर आता है, वो भी 10 डिजिट्स में होता है। किसी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं, उसे भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो होते हैं एलिमेंट्री। अब नेम ऑफ अ पर्सन, किसी का एड्रेस है, भाई एड्रेस में हम क्या दे सकते हैं कि उसकी ये कॉलोनी है, ये जगह है, ये डिस्ट्रिक्ट, ये स्टेट, ये इंडिया, मतलब ये कंट्री, तो हम सब कुछ डाल सकते हैं एड्रेस में। अब डेट है, डेट में मंथ भी डाला, डेट भी डाली और ईयर भी डाला, तो डेट को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, उसका मंथ, ईयर जो भी है। अब है नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर वे जिसमें अपने डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब स्टोर करते हैं कंप्यूटर में। डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में अपने एक पर्टिकुलर वे, मतलब सिक्वेंस में, एक ऐसे वे में करना कि हम उसको बाद में जब चाहिए तो हम उसे आसानी से रिट्रीव कर सके, आसानी से पा सके। तो वो था डेटा स्ट्रक्चर, सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली। एफिशिएंट मतलब इफेक्टिव वे में हो, बहुत अच्छे से कहीं स्टोर कर रखा हो। अब डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप्स में होता है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव जो हमारा पहले से सिस्टम ने डिफाइन कर रखा है वो, और नॉन प्रिमिटिव जो यूज़र ने डिफाइन किया है। अब सिस्टम डिफाइन में क्या होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलन, इंटीजर वैल्यूज़। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। इंटीजर जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 467, 58, कुछ भी है न्यूमेरिकल वैल्यू जो विदाउट पॉइंट, विदाउट फ्रैक्शन है, उन्हें इंटीजर बोलते हैं। कैर जो सिंगल कैरेक्टर होता है, मीन्स अल्फ़ाबेट, जो सिंगल अल्फ़ाबेट होता है, जैसे ABCDEFGH, कुछ भी है सिंगल कैरेक्टर। फ्लोट जो डेसिमल में है हमारे पास, उसे बोलते हैं फ्लोट। स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स, मतलब अल्फ़ाबेट तो सिंगल हो गया, लेकिन स्ट्रिंग में क्या आएगा कि हम मल्टीपल कैरेक्टर्स को कलेक्ट करेंगे, वो होता है स्ट्रिंग, मल्टीपल कैर। नेक्स्ट आता है बुलन। बुलन का मतलब क्या है, यस या नो, मीन्स या तो ट्रू या फॉल्स। कोई कंडीशन हमें दे दिया गया कि ये बताओ 45 है वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, तो उसमें कंडीशन 42 है, अब वो यस है तो यस और अदरवाइज नो, तो ये होती है बुलियन कंडीशन। अब आते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि यूज़र के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। उनमें होते हैं एक तो लीनियर और एक नॉन लीनियर। हमने एरे स्ट्रक्चर किया था, वो हमारा लीनियर में होता है। अब लीनियर को भी फर्दर डिवाइड किया गया है स्टैटिक एंड डायनेमिक, और जो हमारे एरे एंड स्ट्रक्चर होते हैं वो आते हैं हमारे स्टैटिक के अंदर, एंड डायनेमिक में होते हैं लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। जो टॉपिक्स अभी हमें कवर करने हैं वो हमारे स्टैक एंड क्यू, जो कि यूज़र डिफाइन होते हैं। नॉन प्रिमिटिव, उसके अंडर लीनियर आता है, लीनियर के अंडर डायनेमिक, और डायनेमिक के अंडर स्टैक एंड क्यू। सो हमें यही टॉपिक्स अपने कवर करने हैं। अब एरे तो था सिमिलर डेटा टाइप्स का मिक्सचर, स्ट्रक्चर था डिफरेंट डेटा टाइप्स का मिक्सचर, कलेक्शन, और हमारे पास स्टैक क्या होगा, स्टैक होगा लिफो, जो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। लिफो मीन्स एक एलिमेंट आया लास्ट में, सबसे लास्ट में आया और सबसे पहले निकला, उसे बोलेंगे हम स्टैक। और क्यू होता है जो फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, मतलब पहले आएगा और पहले निकलेगा। जैसे कि रेलवे स्टेशन पे लाइन में लगते हैं, अब जो बंदा पहले आके खड़ा हुआ उसे ही पहले टिकट मिलेगी, तो वो होती क्यू। और अब स्टैक है, स्टैक के लिए देखिए, अगर हमने प्लेट्स लगा रखी हैं, अपनी किचन में हम लगाते हैं, तो वहाँ स्टैक में हमने प्लेट्स रख रखी हैं। अब जो उसमें सबसे पहले रखी गई तो वो तो सबसे लास्ट में उठेगी। शादियों में जाते प्लेटें रखी होती है ऊपर नीचे, हमें प्लेट चाहिए जो सबसे ऊपर, हम पहले उसे तो उठाएंगे, तो वो सबसे लास्ट में रखी गई है और उसे सबसे पहले उठाया जाएगा, तो ये है स्टैक। और क्यू जो पहले आया पहले निकलेगा। अब है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में होते हैं ट्री एंड ग्राफ, जो कि मैथ्स में यूज़ होते हैं हमारे। ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम पहले थोड़ा स्टैक के बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर नोट्स की हेल्प से उसको साथ साथ कवर करेंगे। स्टैक
जो कि लीफो प्रिंसिपल को हमारा फॉलो करता है। अभी बताया लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे हमारे पास ये स्टैक बनी हुई है प्लेट्स की, एक के ऊपर एक प्लेट हमने फिक्स कर रखी है, और ये है हमारी सबसे लास्ट प्लेट। ये है मतलब ये सबसे लास्ट में इसलिए है क्योंकि इसको सबसे पहले रखा गया, तो ये फर्स्ट प्लेट होगी और ये लास्ट मीन्स सबसे टॉप पे है, तो इसे हम टॉप प्लेट बोलेंगे। टॉप स्टैक में जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है उसे टॉप एलिमेंट बोला जाता है। 1 मार्क्स क्वेश्चन, द एलिमेंट एट द टॉप या और द लास्ट पोजीशन इज कॉल्ड द टॉप एलिमेंट। तो अब इसमें हमने प्लेट्स रखी हुई हैं, हमें सबसे पहले प्लेट उठानी है, तो हम क्या करेंगे? अगर ये प्लेट उठानी हमें नंबर 2 प्लेट उठानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले 4 को रिमूव करेंगे, फिर 3 को, तभी तो हमें 2 मिलेगी। तो इसमें क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे ऊपर प्लेट है उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे, तब जाके हमें ये सेकंड प्लेट मिलेगी। और इसमें 2 ऑपरेशंस किए जाते हैं स्टैक पे, एक पुश और एक पॉप। अब कोई बंदा आता है और कहता है कि मुझे इसमें और प्लेट फिक्स करनी, हम पहले ये देखेंगे कि यहाँ जगह है या नहीं। अगर इस स्टैक में जगह बचती है तो हम अपना कोई नई प्लेट, दूसरी प्लेट यहाँ एडजस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो अब ये स्टैक थी हमारे पास, जैसे इसमें ये जगह है, यहाँ 3 प्लेट रखी हुई हैं और एक प्लेट का और इसमें स्पेस है, तो क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं? हाँ, पहले हम ये चेक करना, पहले कंडीशन होती है हमारे पास पुश करने के लिए, नई प्लेट को ऐड करने के लिए उसमें कंडीशन होती है कि क्या वो फुल हुई है या नहीं। अगर वो फुल है तो वो एरर शो करके वहीं बंद कर देगा। अगर उसमें स्पेस है तो वो क्या करेगा? उस नई प्लेट को उस स्टैक में पुट कर देगा। पहले से 3 थी और एक जो प्लेट आई नहीं वो उसमें ऐड कर देगी, तो उसे बोलते हैं पुश। और अब वो कहता कि ये 4 फुल होगी, वो कहता कि पॉप, मुझे अब एक प्लेट उठानी है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? पॉप कंडीशन के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है इज एम्प्टी, कि क्या वो खाली है। खाली है तो वो एरर शो करे और एग्जिस्ट कर दे, अगर नहीं है तो वो वहाँ से अपनी एक प्लेट को उठा ले। मीन जैसे कि हमने ये 4 था, इसको यहाँ से रिमूव कर दे, ये 3 प्लेट इसमें रह जाएं। और टॉप पोजीशन सबसे, यहाँ इसमें स्टार्टिंग में हमारे पास टॉप 3 था, अब नया एलिमेंट ऐड हुआ तो टॉप ये हो गया। जब हमने पॉप किया तो हमारा टॉप कौन बन गया? वापस से 3। टॉप पोजीशन पर कौन आ गया? वापस 3 आ गया। तो ये था स्टैक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू। अब इसको नोट्स की हेल्प से भी करेंगे। उसके साथ ही है क्यू। क्यू किसे फॉलो करता है? फीफो, जो पहले आया वही पहले निकलेगा। जैसे हमारे पास एक ये लाइन है या रोड पे ले लीजिए, हमारे पास गाड़ियां हैं, ये कार नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। किसी भी हम एजेंसी में देखते हैं वहाँ सर्विस के लिए कार्स आई हुई हैं। अब सबसे पहले ये कार आके खड़ी हुई तो हम इसकी पहले इसकी सर्विस होएगी तो ये बाहर निकल जाएगी, फिर ये आएगी इसकी टर्न, फिर ये बाहर निकलेगी, ये आएगी इसकी टर्न बाहर ये। और कोई नई कार एंटर करानी है तो वो पीछे से एंटर होगी। जहाँ से कार एंट्री होती है उसे हम रियर बोलते हैं। रियर बोलते हैं जहाँ से उसकी एंट्री की जाती है क्यू में। और जहाँ से वो एग्जिट करती है मीन्स बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं हम फ्रंट। स्टैक में तो सिर्फ एक चीज़ थी कि टॉप एलिमेंट होता है, वहीं से एंट्री और वहीं से एग्जिट। लेकिन क्यू में होता हमारे पास एंट्री होती है रियर से और एग्जिट होता है फ्रंट से। मीन्स यहाँ से जो पहले आया वहीं तो निकलेगा, तो उसके लिए हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, फ्रंट एंड रियर, एंट्री एंड एग्जिट। तो हमारे पास ये सीधा रूल फॉलो हो रहा है इसमें एंट्री एंड एग्जिट के लिए। और इसमें भी अब 2 ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है हमारे पास, जैसे उसमें पुश था वैसे इसमें एनक्यू होता है। एनक्यू का मतलब इंसर्ट करना, ऐड करना, और डीक्यू का मतलब उसमें से रिमूव करना। अब जैसे हमारे पास ये कार्स थी, 5 कार्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब कोई कहता है हमें ये फ्रंट और ये रियर।
अब मुझे कह दे कि मुझे अब इसमें और कार इंसर्ट करनी है, अब एक कार और लानी है क्यू में मुझे, तो मैं क्या करूँगी, रियर साइड से आएगी। पहले हम देखेंगे कि जो रियर का साइज़ है, मीन्स जो ये लास्ट कार है, क्या ये स्पेस जितना इसमें है, जो इस मैक्सिमम साइज है इस क्यू का, मीन्स एजेंसी में हमारे पास एक ग्राउंड होता है, मतलब ग्राउंड में क्यू में खड़ी कर रखी, क्यों ये ग्राउंड इतना है, उसकी लंबाई इतनी ही है कि वो 500 मीटर लगा ले, अगर उसकी 500 मीटर तक उसकी लंबाई है तो वहाँ कितनी कार आ सकती हैं, जितनी भी आए, मैंने मान के चलिए कि वहाँ 5 कार आ सकती हैं। तो मैं पहले क्या करूँगी, और वो कोई कहता है कि वहाँ एक कार और पार्क कर दे, तो उसके लिए पहले मैं क्या देखूँगी कि उसकी जो जगह है उन्होंने प्रोवाइड कराई है कि यहाँ कार खड़ी हो सकती है सर्विस के लिए, तो पहले मैं उसकी जगह को देखूँगी कि उन्होंने कितनी जगह प्रोवाइड कराई। तो इसमें हमारे पास क्यू का क्या होगा, जो रियर का साइज़ है वो हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम साइज़ उन्होंने अलॉट कराया है उसके इक्वल हम उसको देखेंगे कि जो रियर का साइज़ है लास्ट का वो मैक्सिमम साइज़ के क्या बराबर है। अगर है तो वहीं छोड़ दे, अगर कम है, अगर ये 5वीं गाड़ी है, ये कम स्पेस में आ रही है, मान के चले इतनी जगह 500 मीटर था तो ये कम में आ रही है, अब एक गाड़ी खड़ा करने का और रास्ता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक नया एलिमेंट एंटर कर देंगे। तो क्यू कितनी हो जाएगी, पहले 1 2 3 4 5 तक थी, अब हमारी 6 और हो जाएगी, 6th कार भी इसमें ऐड की जा सकती। तो ये था एन क्यू और होता डी क्यू। अब वो बोलता है कि इसमें से मुझे एक कार रिमूव करनी है, तो मैं क्या करूँगी कि जो फ्रंट और जो रियर है उन दोनों को मैं देखूँगी इक्वल करूँगी, मतलब जो मिनिमम साइज 0 कि क्या इसमें मिनिमम, जैसे उसमें हमने एग्जिस्ट करने के लिए, पोप करने के लिए क्या किया था कि जो डी क्यू में हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास अंडर फ्लो कंडीशन होगी तो ही हम उसमें से एलिमेंट निकाल सकते हैं, और हम नया एलिमेंट कब ऐड करते हैं, जब ओवरफ्लो कंडीशन होगी, मतलब अगर वो पहले से ही भरा होगा तो उसमें नहीं ऐड होगा, अंडर फ्लो होना चाहिए। और डी क्यू के लिए हमारे पास वो होना चाहिए ओवरफ्लो, कि मतलब बहुत ज़्यादा भरा हुआ है कोई टैंक तो उसमें से हमें पानी निकालना होगा, तो वैसे ही अब इसमें करना होगा। अगर एक कंडीशन हमारी, अगर ये क्यू है जो पहले से ही भरी हुई है तो हम उसमें से ईजिली एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 ये थी, तो जो हमारा फर्स्ट वाला है ये बाहर निकल जाएगा और हम क्यू में सिर्फ कितनी रह जाएंगी, ये 5 कार्स बच जाएंगी, 3 2 से लेकर 6 तक की, क्योंकि एग्ज़िट तो फ्रंट से होती है ना हमारे पास, क्यू में एग्ज़िट होगा फ्रंट से और एंट्री होगी रियर से। तो अगर नई कार एंट्री करानी है तो पीछे से होगी और बाहर निकालनी है तो आगे से होगी। ठीक है, ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। अब नोट्स की हेल्प से करते हैं। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, उसका पहले इंट्रोडक्शन, अगर हमें किसी को नोट्स बनाने हैं तो वो इसमें से अच्छे से बना सकता है, मैंने प्रॉपर वे में नोट कर रखा सब कुछ। देखिए इंट्रोडक्शन, स्टैक इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अभी भी दिखा था आपको कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में स्टैटिक एंड डायनेमिक दो चीज़ें थी। उसमें स्टैटिक में तो थे हमारे पास एरे स्ट्रक्चर और उसमें डायनेमिक में थे स्टैक, क्यू एंड लिंक लिस्ट। तो स्टैक क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है विच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द लिफो ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, अभी अभी बता के आई हूँ, जैसे प्लेट्स का एग्जाम्पल लेके। एंड अनदर कॉल्ड द फिलो, मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट, जो पहले आएगा वो लास्ट। लिफो को ही हम ये उल्टा कर रखा है फिलो। तो उसके लिए हमने ये देखा, जैसे प्लेट लगी हुई है, फर्स्ट प्लेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और जो लास्ट वाली प्लेट है उसे हम बोलते हैं टॉप प्लेट, यानी टॉप एलिमेंट। और लास्ट है और ये फर्स्ट, ये लास्ट में आउट होएगी और वो फर्स्ट आउट होएगी। ये डायग्राम की हेल्प से बता रखा, अब इसको रिटर्न में देखिए। There are many real life examples. Consider a plate. Plates placed in a stack. एक प्लेट्स की स्टैक ली हमने, जैसे कि ये है हमारे पास। इस स्टैक को देखिए, वन ओवर द वन अनदर, एक के ऊपर एक है। द प्लेट्स विच इज एट द टॉप इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव, जो सबसे ऊपर है टॉप पोजीशन पर वो सबसे पहले हमारी रिमूव की जाएगी। विच इज एट द बॉटम,
और जो बॉटम पे है वो हमारी सबसे लास्ट में, रिमूव्ड एट लास्ट, जो बॉटम में है वो सबसे लास्ट रिमूव की जाएगी। सो सिंपली इट फॉलोज द LIFO प्रिंसिपल, जो लास्ट इन होगी वो फर्स्ट आउट की जाएगी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सम अदर एग्जाम्पल्स आर द बुक प्लेस्ड एट द टेबल। अगर हमने बुक्स रख रखी हैं टेबल पे, वो भी सेम इसी की तरह है, जैसे बुक्स का हमने एक स्टैक बना रखा है, ऊपर नीचे रखी हुई है, तो जो सबसे नीचे है सबसे लास्ट में निकलेगी, और सबसे ऊपर है जो वो सबसे पहले निकल जाएगी। सेम इसी की तरह करना है एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बहुत सारे स्टैक के, तो ये तो जनरल लाइफ का था। और भी एग्जाम्पल्स आप देखिए, खुद से सोचिए, फिर कुछ समझ नहीं आता तो पूछिए। अब इसमें होते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन द स्टैक। स्टैक इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टू प्राइमरी ऑपरेशंस, वन इज द पुश एंड अनदर इज द पॉप। पुश मीन्स ऐड करना किसी एलिमेंट को, और पॉप किसी एलिमेंट को स्टैक से बाहर निकालना। टू यूज अ स्टैक एफिशिएंटली, स्टैक को अच्छे से यूज करने के लिए वी नीड टू चेक द स्टेटस ऑफ स्टैक। हमें मतलब ये भी तो पता होना चाहिए कि मतलब उसमें एंटर कराना है, तो उसके लिए हमें ये देखना होगा कि क्या वो फुल तो नहीं है कहीं। और पॉप निकालना है तो ये तो देखना होगा कि वो एम्प्टी खाली है या नहीं है। अगर खाली होगी तो कहाँ से निकालेंगे एलिमेंट। और पुश के लिए मतलब अगर वो पहले से ही भरी होगी तो एलिमेंट कहाँ डालोगे, तो इसके लिए हमें स्टेटस भी तो चेक करना होगा स्टैक का। फॉर द सेम पर्पज द फॉलोइंग फंक्शनली इज एडिड टू द स्टैक। फॉलोइंग ये कुछ हमारे पास दे रखे हैं फंक्शंस, वो हमें देखने होंगे। फर्स्ट इज फुल, मतलब कि हमें चेक करना होगा कि हमारी स्टैक फुल है या नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक एल्गोरिथम लगती है, कंप्यूटर में एल्गो लगानी होती है ये चेक करने के लिए कि क्या वो स्टैक फुल है या नहीं। तो बिगिन प्रोसीजर इज फुल, सबसे पहले हम अपना प्रोसीजर शुरू करेंगे इज फुल। जो भी प्रोसीजर शुरू करना होता है उसके लिए हम पहले लगाएंगे। अगर हमें यहाँ पॉप वाला ऑपरेशन करना होता, पुश करना होता, तो हम पहले यही लिखते हैं यहाँ बिगिन प्रोसीजर पुश, बिगिन प्रोसीजर पॉप इज एम्पटी। जो भी लिखना होता है यहाँ लिखते हैं। इफ़ टॉप इक्वल्स टू मैक्सिमम साइज, मतलब जो टॉप है हमारा वो मैक्सिमम साइज जितना उसने एलोकेट करा रखा है, मीन्स एक स्टैक में इतनी जगह है कि भाई उसमें 10 प्लेट आ सकें, और उसमें ऑलरेडी 10 ही प्लेट हैं पहले से ही फिक्स हैं, तो वो ये देखना चाहता है कि क्या उसमें और प्लेट आ सकती है या नहीं। तो वो क्या करेगा कि जो टॉप वाला साइज है, मतलब 10वां साइज है, वो मैक्सिमम साइज से उसका कंपेयर किया जाएगा। मैक्सिमम साइज भी वो 10 का ही दे रहा है, तो 10 को 10 से कंपेयर करेंगे। अगर वो इतना हो जाता है, अगर वो इक्वल आ जाता है तो ट्रू, और अदरवाइज फॉल्स करके एंड इफ और एंड प्रोसीजर, तो फुल हो जाएगा। मतलब साइज की 10 का साइज था और वो 10 के इक्वल हो गया, तो ट्रू कर दे भाई कि वो फुल है पहले से ही, उसमें और कुछ नहीं आ सकता। तो ये थी फुल की एल्गोरिथम। अब आती इज एम्पटी, कि क्या वो खाली है या भरी है, खाली है या नहीं है। पॉप करने के लिए ये ऑपरेशन यूज किया जाता है इज एम्पटी। चेक इफ द स्टैक इज एम्पटी और नॉट, तो उसमें भी बिगिन प्रोसीजर इज एम्पटी अभी बताया था। और इफ द टॉप लेस देन 1, मतलब टॉप लेस देन 1, या कि जो टॉप है हमारा वो 0 पर है, ये कंडीशन चेक करनी होती है इसके लिए। टॉप लेस देन 1 और टॉप इज इक्वल टू 0, कि क्या जो हमारा टॉप है वो 0 पर है, इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन है, हम ये लिख सकते हैं, टॉप लेस देन 1 और टॉप इक्वल टू 0। हमें कंडीशन चेक करने के लिए हम डबल इक्वल लगाते हैं। फिर रिटर्न्स ट्रू, अगर ऐसा होता है कि क्या जो हमारी वो स्टैक खाली है, मतलब 0 है बिल्कुल उसमें एलिमेंट, तो हम उसे क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, अदरवाइज मतलब एल्स रिटर्न फॉल्स। एंड इफ एंड प्रोसीजर, सिर्फ इतनी सी एल्गो थी इसके लिए। एट ऑल टाइम वी मेंटेन अ पॉइंटर टू द लास्ट पुश्ड डेटा ऑन द स्टैक। हम इसमें स्टैक में क्या करते हैं कि हमारा एक पॉइंटर होता है जो कि लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट किया जाता है। दिखाया था कि जो सबसे ऊपर टॉप पे होता पोजीशन पे, उसे हम अपना टॉप एलिमेंट बोलते हैं और उस पर ही हमारा पॉइंटर रहता है। एज दिस पॉइंटर ऑलवेज रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ स्टैक, कि जो पॉइंटर होता है वो हमेशा ही हमारे टॉप को
रिप्रेजेंट करता है। स्टैक हैंस नेम द टॉप, इसलिए उसको टॉप कहा जाता है। और एक और रीज़न है कि टॉप को ही पॉइंट क्यों करता है, क्योंकि जो इसमें टॉप पोजीशन से ही हमारा इंसर्शन भी होता है और डिलीशन भी, मीन्स पुश भी हमारा टॉप से होता है और पॉप भी, मतलब कोई एलिमेंट डिलीट करना है या वहाँ पे कोई ऐड करना है तो वो हमारा सब कहाँ होगा, टॉप पोजीशन पे। एक 1 मार्क्स क्वेश्चन है, एलिमेंट एट द टॉप पोजीशन कॉल्ड द टॉप एलिमेंट। Note this 1 marks question important. Top element at the top position called the top element. Next है हमारे पास, हम देखते हैं अपना push operation. The insertion of the new elements in the stack is called push operation. कोई नया एलिमेंट ऐड करना हमें अपनी स्टैक में तो उसे बोलते हैं पुश ऑपरेशन। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं वो देखने होंगे। चेक इफ स्टैक इज फुल, हमें ये चेक करना होगा कि कहीं भी स्टैक हमारी फुल तो नहीं है। इफ़ द स्टैक इज़ फुल, अगर पहले से वो फुल है भाई, तो प्रोड्यूस कर देगा एक एरर एंड एग्जिस्ट, मतलब वहीं वो शो कर देगा कि भाई स्टैक इज़ फुल, आप आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं उसको रोक देगा प्रोसेस को। इफ़ स्टैक इज़ नॉट फुल, अगर वो फुल नहीं है तो इंक्रीमेंट द टॉप टू पॉइंट नेक्स्ट। अगर वो हमारा, जैसे कि स्टैक है हमारे पास, इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, टॉप पोजीशन यहाँ है तो वो अब खाली नहीं है, हमें दिख रहा है स्पेस है। स्टैक इज़ नॉट फुल, इंक्रीमेंट द टॉप टू पॉइंट नेक्स्ट। जो ये टॉप है हम इसको बढ़ा देंगे, यहाँ था तो इस टॉप को हम यहाँ कर देंगे, टॉप कर देंगे नेक्स्ट पोजीशन पे। एम्प्टी स्पेस, ये खाली स्पेस था तो मैंने यहाँ अपना टॉप कर दिया कि भैया अब टॉप यहाँ आ जाएगा हमारे पास। and adds the data element to the stack location where is top is pointing. ऐड कर देंगे नया डेटा, कि मैंने बोला था ना भाई 20 मेरे को पुश कराना है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इस टॉप पोजीशन को पहले हम ऊपर लेके आए और जो नया एलिमेंट था उसको वहाँ रख दिया। आप देखिए 4 8 12 16 पहले से था और 20 यहाँ आ गया और ये क्या बन गया मेरा टॉप। और हमारा प्रोसेस, ये जो इसका प्रोसेस था पुश करने का, मतलब नया एलिमेंट डालने का, वो यहीं ख़त्म होता है। कितनी छोटी सी एल्गोरिथम कितने छोटे स्टेप्स में हो गया। इंसर्शन करने के लिए पहले ये चेक करना होगा स्टैक फुल है या नहीं। अगर फुल है तो वहीं एरर शो कर दे और उसको बंद कर दे। अगर वो नहीं फुल है तो इंक्रीमेंट कर दे टॉप पोजीशन को टू द पॉइंट नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। जो अगला खाली जगह है उसमें, मतलब स्टैक में हमारे पास जो खाली स्पेस बचा हुआ है वहाँ उसको टॉप को इंक्रीज़ कर दे। जैसे 16 पर था तो मैंने वो खाली जगह पे टॉप बढ़ा दिया और जो नया एलिमेंट था उसको वहाँ पे ऐड कर दिया 20 और रिटर्न कर देगा सक्सेस। हमारा एक नया एलिमेंट उसमें ऐड हो चुका। अब इसके लिए भी एक एल्गोरिथम, जैसे इज़ फुल और इज़ एम्प्टी की, तो अब ऐसे इसकी एल्गो करेंगे। देखिए पुश ऑपरेशन के लिए एल्गोरिथम, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, वॉइड पुश, कि हमें नया एलिमेंट उसमें डालना, उसके लिए वॉइड पुश। फिर इंट स्टैक, क्योंकि वो हमें इंटीजर टाइप ना डेटा टाइप दिया हमने, वो स्टैक में है। डिक्लेरेशन याद होगी, एरे में कैसे डिक्लेयर किया था हमने, सबसे पहले एरे में डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर उसका साइज। तो वैसे ही हमने इसमें डिक्लेयर किया है अपना इंट स्टैक, मतलब इसमें स्टैक क्यों है, और इंट एक्स एक नया वेरिएबल डालना है। एक्स किसके लिए किया गया है, यहाँ न्यू वेरिएबल के लिए हमने एक नया वेरिएबल उसने अपने टेबल में ऐड कराना है स्टैक में, तो उसके लिए इंट एन, कि उसमें पहले से ही कितने एलिमेंट्स हैं, एन मतलब उसका जितना मैक्सिमम साइज है या जितने उसमें पहले से ही एलिमेंट है उसके लिए एन। तो हमने अपना लूप चालू करना, मतलब अपनी कंडीशन लगानी है, इफ़ टॉप इज इक्वल टू एन माइनस वन। एन माइनस मतलब जितना उसका मैक्सिमम साइज है, मतलब जितने उसमें एलिमेंट हैं, कि क्या वो उससे कम है। इसके लिए मैंने कमेंट डाल रखी है, यहाँ कमेंट क्या बोलते हैं, इस साइन को हम कमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आप डाल सकते हैं साइड में, इसको स्केयर में रख के अपना अलग से शो कर सकते हैं कि ये कमेंट है। एग्ज़ाम में लिखने के लिए ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ याद करने के लिए की जाती। सिर्फ हमें ये अपना जो हमने एल्गो लगाई सिर्फ इसको याद करना, जो कमेंट्स हैं इनको याद नहीं करना। ये सिर्फ अपना माइंड में सेट करने के लिए कि ये चीज़ें यहाँ इसलिए यूज़ होती हैं।
इफ़ द टॉप पोजीशन इज़ द लास्ट पोजीशन ऑफ स्टैक मीन्स स्टैक इज़ फुल, स्टैक फुल है या नहीं है उस कंडीशन को चेक करने के लिए टॉप इज इक्वल टू n-1। यहाँ हम मैक्सिमम साइज के भी कर सकते हैं, टॉप इक्वल टू मैक्स साइज लिख सकते हैं कि उसका मैक्सिमम साइज कितना है। अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या करेंगे, स्टैक इज़ फुल। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपने टॉप को एक ऊपर बढ़ा देंगे और स्टैक के टॉप में वो एलिमेंट दे देंगे। छोटा सा काम करना था, छोटी सी एल्गोरिथम थी। ये स्टैक है, इसमें हमने स्पेस देख लिया, हाँ भाई इसका स्पेस रखा हुआ है, इसमें स्पेस पहले से ही है। अगर स्पेस है तो क्या करेंगे, इसमें हम नया एलिमेंट ऐड कर देंगे। अगर नहीं है तो यहीं एग्जिट कर देंगे। छोटी सी एल्गोरिथम थी, ऐसे हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉप ऑपरेशन। डिलीशन ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हमें कोई एलिमेंट अपना डिलीट करना है अपनी स्टैक से, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉप ऑपरेशन। और इसमें भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। इफ़ द स्टैक इज एम्प्टी, तो हमारी स्टैक है उसमें जितने मैक्सिमम एलिमेंट हैं वो अगर ज़ीरो के इक्वल हैं तो क्या कर दे, वो एरर दिखा दे। इफ़ स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी, अगर खाली नहीं है तो एक्सेस करे डेटा एलिमेंट्स को एट विच टॉप इज़ पॉइंटिंग, कि जो टॉप पे एलिमेंट पे हम टॉप पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट है। अब देखिए इसमें हमें दिख रहा है कि एलिमेंट्स है और टॉप इस पे है, तो क्या कहता है, अगर एम्प्टी नहीं है तो एक्सेस करे डेटा को, मीन्स इस डेटा एलिमेंट को एट विच द टॉप इज पॉइंटिंग, इस एलिमेंट को डिलीट कर दे और डिक्रीज कर दे वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1, कि जो टॉप की वैल्यू यहाँ थी अब इसको तो एक्सेस कर दिया हमने, इस 20 को तो रिमूव कर दिया, मतलब पॉप कर दिया हमने 20 को, और डिक्रीज कर दे वैल्यू ऑफ टॉप बाय 1, जो टॉप की वैल्यू है एक कम कर दे। अब 20 निकल गया तो टॉप की वैल्यू हमें कहाँ मिल गई, 16। तो ये था छोटा, मतलब स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसको समझने का तरीका। अब देखते हैं इसकी एल्गो भी बहुत छोटी सी है, वॉइड पॉप। सबसे पहले हम बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, स्टैक में। इंट n, जितने भी हमारे टोटल नंबर्स हैं उनके लिए n। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टॉप इज इक्वल टू -1, कि मतलब जो हमारा टॉप है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। ये डबल इक्वल कंपेयर के लिए लगाया जाता है, हम सिर्फ सिंगल इक्वल लगाते हैं, जैसे कि z इज इक्वल 5। ये क्या मतलब होता है कि ये इसकी वैल्यू को डिनोट करता है, लेकिन हम डबल इक्वल क्यों लगाते हैं, उसकी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ जो टॉप डबल इक्वल -1 किया गया, कि मतलब हम ये देखेंगे कि वो कहीं खाली है या नहीं, तो मतलब -1 इसलिए देखा। हम यहाँ टॉप इज इक्वल टू डबल इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, इसको हम टॉप डबल इक्वल टू 0। सो अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो स्टैक खाली है, एल्स हमारा टॉप क्या कर देंगे, हम टॉप को एक नीचे ले आएंगे और जो उसमें एलिमेंट था उसको डिलीट कर देंगे। ये कमेंट डाल रखिए, डिक्रीमेंटिंग द टॉप पोजीशन विच विल डिटैच द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम स्टैक, कि जो लास्ट एलिमेंट था हमारी स्टैक में सबसे ऊपर जो एलिमेंट था उसको तो वहाँ से एक्सेस कर दे, वहाँ से डिलीट करके अपना टॉप एक कम कर दे, -1। तो ये छोटी सी एल्गो थी पॉप ऑपरेशन के लिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्यू पर।